Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह के सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में, आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने नए आयतनामे में से मती चैप्टर 5 वर्स 10, 11 एंड 12 में से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 10, 11 एंड 12। परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले हम प्रार्थना में आएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम। गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं माता मरियम जी फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। आप थे माता मरियम जी इस संसार में, तभी हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी इस संसार में आप आया है, परमेश्वर पिता की मर्जी के द्वारा, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के पाक और पवित्र कलाम के लिए। इसे जब पढ़ें और जो भी वीडियो के माध्यम से हम बोल के रिकॉर्ड करें, प्रभु जी सुनने वाला हर एक भाई बहन, बड़ा बुजुर्ग बहुतायत से आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मती चैप्टर 5 वर्स 10, 11 एंड 12 आई विल रीड। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। आज की इन 3 वर्सेस में परमेश्वर ने हमें अपने पाक कलाम के द्वारा यह बताया गया है कि जब आप मसीहत में बढ़ते हैं, परमेश्वर में आपका विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर की आशीष आप पर आ रही होती है या आती है, उस समय आप के आसपास बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की नेगेटिविटी आपको परेशान करने की कोशिश, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश, आपके कारोबार में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश और आपकी मित्रता में फूट डालने की कोशिश या अन्य बहुत सी नेगेटिविटी या नेगेटिव प्रकार की कोशिशें, नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में करती हैं और बहुत सी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आने की कोशिश करती है। इन सब नेगेटिविटीज से हम किस तरह बचेंगे और इन सब नेगेटिविटीज को हम किस तरह हराएं और किस तरह उस पर विजय पाएं, इसमें परमेश्वर के पाक कलाम में बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। अगर हम परमेश्वर के पाक कलाम को रोजाना चाहे 5 मिनट निकाल के आप 24 घंटे में से परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ें और परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें सिखा और हमें समझा कि जो हम तेरा पाक कलाम पढ़ रहे हैं कि हम उसे सिर्फ पढ़ें नहीं, पढ़ के ग्रहण कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें और परमेश्वर के पाक कलाम के मुताबिक
अपना संसारिक जीवन बिता सकें। इन वचनों में कहा गया है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। बहुत से पुराने आयतनामे में भी परमेश्वर के चुने हुए लोग, नए आयतनामे में परमेश्वर के चुने हुए वो चेले और यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह नासरी खुद बहुत बार परेशान किए गए, सताए गए, उनको दुख पहुंचाने की कोशिश की गई और पूरे संसार के लिए उन्होंने दुख भोगा। कलवरी क्रूस पे अपना पवित्र 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 अति पवित्र लहू बहाया, अपने प्राण दे दिए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे अपने वायदे के मुताबिक। वो ये दिखाने के लिए कि जो विश्वासी परमेश्वर में सोएगा गारंटेड इटर्नल लाइफ पाएगा। बेशक आप अपना जीवन परमेश्वर के पाक कलाम के मुताबिक बिता रहे हो। झूठ हर कोई बोलता है, गुनाह भी हर कोई करता है, चाहे जान के या अनजाने में, लेकिन हो जाते हैं। संसारिक जीवन ऐसा है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत पाक और बहुत ही सत्यवादी इंसान हूँ। बहुत सी बार कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, प्रभु हमें माफ़ करे, कि हमें उस समय उस बात को मॉडिफिकेशन करके बोलना पड़ता है, चाहे उसमें बहुत सी बातें ऐसी डालनी पड़ती हैं जो उस बात से रिलेटेड ना भी हो। यह संसारिक जीवन है और हमें कोशिश करनी है कि इस तरह के काम हम ना करें, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको ना चाह के भी वो काम करना पड़ता है, वो बात बोलनी पड़ती है। आपको परमेश्वर से उसी समय या उसी रात में, उसी दिन घर वापसी आके प्रार्थना करके परमेश्वर से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम जो हमने पिछले बीते 2 दिन पहले वचन रिकॉर्ड किया था, परमेश्वर कह रहे थे इब्रानियों में कि अगर तुम्हारे आसपास की ऐसी वस्तुएं या ऐसी तकलीफें तुम्हें आ रही हैं तो प्रार्थना में मजबूत हो जाओ, ताकि वो नेगेटिविटी तुम्हारी ओर आने ना पाए। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। लाइव एग्जाम्पल दिया प्रभु यीशु मसीह नासरी ने संसारिक जीवन में आके अपने प्राण दिए और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके परमेश्वर के पुत्र बन के, परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद कलवरी क्रूस पे अपने प्राण दे के संसार के, पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर लेके हम सबको गुनाहों की मुआफ़ी देने के लिए अपना प्राण दिया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। यहाँ लिखा गया है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिस तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने संसारिक जीवन में दुख भोगे और स्वर्ग के राज्य के सिंहासन पे जाके बैठे, उसी तरह परमेश्वर का पाक कलाम कह रहा है, अगर तुम धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हो तो धन्यवाद करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हें भी मिलेगा। तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्थान बनाने। आगे वचन कह रहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। बहुत सी बार आपकी लाइफ में ऐसे दिग्गज सदस्य आते हैं जो आपको दुख पहुंचाते हैं, आपके खिलाफ बुरी बातें बोलते हैं, आपके खिलाफ नेगेटिविटी उनके दिमाग में आती है, भला बुरा बोलने लगते हैं, भला बुरा सोचने लगते हैं, ताकि जब वो खुद अपनी प्लानिंग्स करने लगते हैं, खुद अपनी सोच का सहारा लेते हैं,
तब उनके दिमाग में नेगेटिविटी जरूर आती है, क्योंकि परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, पुत्र अपनी सोच का सहारा मत ले, क्योंकि वो तुझे नरक की ओर लेके जाएगा। अपना बोझ मुझ पे डाल, तुझे सहारा मैं दूंगा। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, मुझसे समझ और बुद्धि मांगो, ताकि तुम संसारिक जीवन में अच्छा जीवन बिता सको। आगे वचन में ये लिखा है, साफ साफ लिखा है कि बहुत से लोग बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। लेट देम स्पीक। आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वाई? सबसे बड़ा कारण जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, चाहे किसी के भी खिलाफ, आप एक बात जान लीजिए, they don't have any other work to do, any other work to think, any other plannings or any other goal in their life. You should be thankful to God. आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए अगर कोई इस प्रकार की बुरी सोच आपके बारे में रख रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसके सिवा और कोई काम नहीं है करने के लिए। उनकी सोच ही ऐसी है जिसमें गंदगी भर चुकी होती है। लेकिन हमें अपने साथ साथ उस भाई या बहन की लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर उसकी सोच को बदले, और जिस तरह परमेश्वर आपको आशीषित कर रहे हैं वे भी आशीषित किए जाएं। आगे वचन कह रहा है, तब आनंदित और मगन होना। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड हैप्पी एट दैट टाइम, बिकॉज आपको परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, इतनी आशीष दी कि लोगों के पास वो समय है सोचने के लिए और बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अब 12th वर्ष की पैरा ए, बी एंड सी लाइन में ये लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बहुत से लोग अन्य विश्वासी, स्पेशली नॉन बिलीवर्स, ये कहते हैं कि तुम स्वर्ग की बातें करते हो, स्वर्ग किसने देखा? मंद बुद्धि इंसानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, स्वर्ग आपको परमेश्वर इटर्नल लाइफ के तौर पे दे रहे हैं। एंड इफ यू आर फेथफुल टू गॉड, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, स्वर्ग के राज्य की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो लेंगी। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब परमेश्वर आपको इतना आशीषित करता है, इतनी ब्लेसिंग्स देता है कि आपका संसारिक जीवन ही स्वर्ग में जीवन में बदल जाता है। और आगे कहा गया है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सो परमेश्वर का धन्यवाद करो अगर आप सताए जा रहे हैं, और परमेश्वर से सामर्थ और समझ और बुद्धि का ज्ञान मांगो, ताकि आप उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना कर सकें जिस तरह हम बचाए गए हैं। परमेश्वर की मर्जी के द्वारा वे भी बचाए जाएं। यह परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 मेरे यावा राफा, यावा यरोम, यावा शलोम, यावा येरी, यावा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं फॉर योर अनकंडीशनल मर्सी एंड ब्लेसिंग। जिस तरह आपने हमें चुना है प्रभु जी, अपनी मर्जी के द्वारा अन्य लोगों को भी चुनिए। और प्रभु जी, जिस तरह आपका पाक कलाम कहता है, जिस तरह तुम चुने गए हो, दूसरों तक भी मेरा पवित्र कलाम पहुंचाओ, ताकि वे भी चुने जाएं। हमें हम अपनी सेवा में यूज़ कीजिए मेरे यहोवा परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा, जिस भी रीति से आप जिस भी विश्वासी को यूज़ करना चाहते हैं अपने कार्य के लिए, प्रभु जी आप यूज़ कीजिए, ताकि जो आशीष आपने हमें दी है
हम अन्य लोगों में, भाइयों बहनों में, बड़े बुजुर्गों में भी पहुंचा सकें, बांट सकें और प्रभु का धन्यवाद कर सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक बार फिर आप हमारी हर एक दुआ को सुनते, कबूल करते हैं और उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। सुनने वाला हर एक जन बहुतायत से आशीषित हो। फादर लॉर्ड, bless the Prime Minister of our country, bless the Chief Minister of every state of our country। हमारे भारत देश में शांति का पवित्र आत्मा मौजूद रहे, ताकि एक दूसरे में प्रेम और एकता बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, हमारे कसूरों को मुआफ़ करें कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेके हमेशा तक आप ही का है। इन द लिविंग नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट I ask this prayer. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of the Lord and Savior Jesus Christ, we ask this prayer. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family members. In the name of the God, the Father, God, the Son, God, the Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. Myself, Robin Richard, God bless you all. Shalom and goodbye. Praise be to God.